Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पुणे के कोंढवा इलाके में एक अपार्टमेंट के अंदर, एक रिहायशी अपार्टमेंट जहां सिक्योरिटी बेहद टाइट बताई जाती है, वहां पर एक आदमी डिलीवरी बॉय बनकर अंदर घुसता है, एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है और वहां से वो फरार भी हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं, वो आरोपी महिला के साथ एक तस्वीर भी खिंचाता है और फोन में एक मैसेज भी छोड़कर जाता है कि अगर महिला ने इस बारे में किसी के पास भी शिकायत दर्ज कराई तो वो उस फोटो और उस मैसेज को वायरल कर देगा। इस पूरे घटना में कोंढवा पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करते हुए, मामला रजिस्टर करते हुए पुलिस की 10 टीमें बनाई हैं, जिसमें अभी तक अगर बात की जाए तो आरोपी की अलग अलग इलाकों में खोजबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है। फिलहाल पुणे के हम उसी अपार्टमेंट पर मौजूद हैं जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। महिला की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हम इस अपार्टमेंट का नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर एक सिक्योरिटी केबिन साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो अंदर दाखिल कैसे हुआ। अगर पूरे घटनाक्रम और पूरे टाइमलाइन की बात की जाए तो ये घटना बीते बुधवार शाम 7:30 बजे की है, जब एक व्यक्ति यहां से एंट्री करता है, उसके बाद महिला के अपार्टमेंट तक पहुंचता है, वहां जाकर वो बेल बजाता है और महिला से कहता है कि उसके बैंक के कुछ दस्तावेज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ डिलीवरी है जो उसे रिसीव करनी है। महिला इस बात से पूरी तरह से इनकार करती है कि उसका कोई भी डिलीवरी या कोई भी सामान बैंक से नहीं आने वाला था। उसके बावजूद जो डिलीवरी बॉय है या फिर जो आरोपी है वो कहता है कि आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसके लिए आप पेन लेकर आइए, मेरे पास पेन नहीं है। जैसे ही महिला पेन लेने के लिए घर के अंदर जाती है, उसके तुरंत बाद वो दरवाजा बंद करता है, महिला के साथ दुष्कर्म करता है और जैसे ही ये पूरी वारदात होती है, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी केबिन होने के बावजूद अंदर भी आप देखें तो पुलिस की एक टीम जब से ये घटना हुई है यहाँ पर लगाई गई है, बाकी जगहों पर भी पुलिस की टीम तैनात है। तो सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, खासतौर पर इस तरह के रिहायशी इलाके में सिक्योरिटी कहाँ थी, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज, बाकी के लोग कहाँ थे, कई सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस की जो प्रायोरिटी है वो ये कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं अगर बात की जाए पीड़ित महिला की तो उसका मेडिकल चेकअप करा लिया गया है, सभी फॉरेंसिक एविडेंसेस भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए महिला के स्टेटमेंट की तो उसने पुलिस को बताया है कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान उस व्यक्ति ने महिला के चेहरे पर कोई स्प्रे नुमा या कोई लिक्विड फेंका था। हालांकि फिलहाल अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उसने क्या किया था, लेकिन उसके बाद महिला बेहोश हो गई और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल महिला अस्पताल के अंदर है, पूरी तरह से सेफ है, खतरे से बाहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुणे के अगर ऐसी रिहायशी इमारतों में इस तरह की घटना होती है, अगर बात की जाए पिछले आंकड़ों की भी, तो पुणे में ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है कि पुणे में महिलाओं की सुरक्षा का क्या। खासतौर पर बात की जाए तो फिलहाल मानसून सेशन चल रहा है महाराष्ट्र में और विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अब एक तरफ तो विपक्ष का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं बात की जाए अगर महिला की, तो वो अपने भाई के साथ इस अपार्टमेंट में रहती थी। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया है कि भाई फिलहाल गांव गया हुआ है, वो यहीं पर पढ़ाई करता है, यहीं पर वो काम करती है। ऐसे में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील भी है और चिंताजनक है। अगर एक बार फिर से आप देखें तो ये पूरा अपार्टमेंट बेहद रिहायशी है, यहाँ पर पुलिस की गश्त भी लगातार होती रहती है। ऐसे में शाम के समय, जो कि बहुत ज़्यादा पीक का टाइम भी नहीं है, बहुत रात का भी समय नहीं है, शाम 7:30 बजे वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, महिला के अपार्टमेंट तक कैसे पहुँचा, इन सभी मामलों पर फिलहाल पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने भी एविडेंस हैं, खासतौर पर जो महिला के फोन में उसने एक तस्वीर छोड़ी, उस आधार पर भी आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही वो गिरफ्त में होगा। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, पुणे।